हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीनिवास नडारा एंड आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ फ्रॉम द चैप्टर रिसेप्टर्स। सो आज के टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर रिसेप्टर्स एंड ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक। ठीक है, जिसको ये टॉपिक को यूजुअली पूछा जाता है क्लब करके 5 मार्क क्वेश्चंस में। ठीक है, अलॉन्ग विथ रिसेप्टर्स का डेफिनेशन एंड स्टफ। So moving on with the topic. So ये topic का भी reference book is AKG only. Okay. So first property of receptor is specificity, law of adequate stimulus. ठीक है. So the each receptor is designed to respond best to one type of stimulus. ठीक है, and it can respond to other stimuli but only at higher intensity. So for example अभी आप देखोगे आपका olfactory bulb वो क्या डिटेक्ट करता है, वो स्मेल को डिटेक्ट करता है, राइट, चेंजेस इन ओडर्स वो सब को डिटेक्ट करता है। सो बेसिकली उसका स्टिमुलस जो है वो स्मेल है। ठीक है, olfactory bulb जो रिसेप्टर है उसका एडिक्वेट स्टिमुलस स्मेल, ये स्मेल के स्टिमुलस को ज्यादा इजीली रेस्पॉन्ड कर पाता है। बट सपोजिटली अगर टेम्परेचर वो चेंज इन टेम्परेचर को इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो रिसेप्टर उसके लिए बना ही नहीं है। ऑल्दो इट विल रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलाई बट ओनली एट हायर इंटेंसिटी, एंड हायर इंटेंसिटी के वजह से चांसेस है कि वो रिसेप्टर डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, सो इसके अलग अलग एग्जांपल्स क्या है। आई के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। इट विल डिटेक्ट चेंजेस इन लाइटनिंग एंड कलर्स। कॉकलिया एक सेंसरी ऑर्गन होता है हम लोग के कान में जो साउंड के वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है। देन वी हैव टच रिसेप्टर्स हमारे टैक्टाइल रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स। ये क्या डिटेक्ट करेंगे, चेंजेस इन प्रेशर, डिफॉर्मेशन, ये सब डिटेक्ट करेंगे, वाइब्रेशन। देन वी हैव गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो मसल में होता है। ये मसल स्ट्रेच होता है, मसल के लेंथ में डिफरेंस आ जाता है तो फिर वो डिटेक्ट करता है, मसल स्ट्रेच को डिटेक्ट करता है। सो ये स्पेसिफिक स्टिमुलस है जो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते इजीली। इसके लिए ये सब स्टिमुलस को बोलते हैं एडेक्वेट स्टिमुलस। ओके, देन वी कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इन सिंपल वर्ड्स क्या है, आपका डिसेंसिटाइजेशन। तो क्या होता है इसमें, व्हेन द स्टिमुलस इज कांस्टेंट द रिस्पांस ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू दैट स्टिमुलस, ड्यू टू विच reduced generator potential is produced in the receptor over time. So इसको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपके घर में जब मम्मी रोटी बनाती है तो वो आप उनके अनकवर्ड हैंड से ही ऐसी रोटी घुमाती है पैन पे, उनको चटके लगते भी नहीं है। तो आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा ही कि कैसे नहीं लगते। इसका रीजन है अडाप्टेशन। क्यों, क्योंकि मम्मी इतने सालों से गरम गरम तवे पे रोटियां बना रही है तो उसकी वजह से उनका हाथ में क्या हो रहा है, उनके हाथ के जो थर्मो रिसेप्टर्स है वो अडेप्ट कर चुके हैं वो गर्माहट से। उनको वो जब गर्माहट फील होती है वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जब उनको वो स्टिमुलस मिलता है गर्माहट का तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं वो चेंज इन टेम्परेचर को। क्यों, क्योंकि वो अडेप्ट हो चुके हैं। उनका और और ज्यादा हायर इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की जरूरत होगी रेस्पॉन्ड करने को। वेराज और ये क्यों होता है, क्योंकि इनका बहुत टाइम तक इनको कांस्टेंट स्टिमुलस दिया जा रहा है, उसकी वजह से वो डिसेंसिटाइज हो जाता है वो स्टिमुलस को लेके। अभी आप जब जाते हो रोटी बनाने तो आपको बहुत इजीली चटका बैठ जाता है। व्हाई, बिकॉज आपके हाथ के जो थर्मो रिसेप्टर्स है वो सेंसिटाइज वो डिसेंट अडेप्टेड होते नहीं है टू दैट लेवल लेवल ऑफ हीट। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा भी राइज इन टेम्परेचर आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके थर्मो रिसेप्टर्स में इजीली जनरेटर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से वो सीएनएस में सिग्नल भेजता है, सीएनएस इमीडिएटली पेन पेन पाथवे एक्टिवेट करता है, रिफ्लेक्स एक्टिवेट करता है और आपका रिफ्लेक्सिवली हाथ ऐसे निकाल देते हो क्योंकि चटका बैठ जाता है, राइट। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन। देन अंडर अडेप्टेशन आपके दो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। टॉनिक रिसेप्टर्स जो है स्लो अडेप्टिंग, they continue sending signals for long time, important for continuous monitoring. ओके, इसका मेन एग्जांपल वन ऑफ द, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मसल स्पिंडल। ये पोस्चर कंट्रोल में हेल्प करता है। व्हाई एग्जैक्टली क्या होता है, यूजुअली अभी मसल स्पिंडल आपके चेंज इन लेंथ को डिटेक्ट करते हैं। यूजुअली अगर आप बैठे हो, आप थोड़ा थोड़ा करके स्लाउच होने लग गए तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके मसल स्पिंडल क्या करेगा, इट विल डिटेक्ट चेंजेस इन मसल लेंथ। तो उसकी वजह से वो सीएनएस को मैसेज भेजेगा, सीएनएस क्या करेगा, वो मोटर यूनिट्स को रिक्रूट करेगा। मोटर यूनिट्स क्या करेंगे, वो मोटर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो उसकी वजह से पोस्चर मेंटेन रहता है।
राइट? सो देन वी हैव पेन रिसेप्टर्स, वार्निंग सिग्नल भेजते हैं, राइट? देन वी हैव बैरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? चेंज इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करेगा, राइट? एनी चेंजेस इन ब्लड प्रेशर वो सीएनएस को मैसेज भेजेगा एंड सीएनएस देन वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा. Then we have phasic receptors, rapidly adapting, respond only to changes in stimulus, stop firing if the stimulus stays constant. ठीक है? So इसके examples क्या है? Touch receptors, smell receptors, pressure receptors, right? Then we come to the third property, Mueller's doctrine of specific nerve energies. So इसके अंदर क्या होता है? Brain identifies sensations based on which pathway is activated, not the stimulus type, right? तो स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, कौन से टाइप ऑफ पाथवे एक्टिवेट हुआ है उस पे डिपेंड करता है आपका सेंसेशन. फॉर एग्जांपल, प्रेसिंग आई बॉल, आपको लाइट दिखेगा, राइट? अगर आप आंख बंद करके ऐसा आई बॉल प्रेस करोगे तो एक सडन फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगा आपको. देन वी हैव ट्यूमर प्रेसिंग पाथवे, उसमें पेन फील होता है. सो क्या होता है, यूजुअली आप अगर मेडिकल केसेस में देखोगे, आप अगर आप क्लिनिकल के पोस्टिंग्स में जाओगे तो उधर आप मेडिकल मोस्ट लाइकली मेडिसिन के केसेस में देखोगे तो उसमें क्या होता है, इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर तो उनको पेन होता है. पेन क्यों फील होता है? व्हाई? बिकॉज उनका जो उनके अंदर जो ट्यूमर ग्रो हो रहा है वो यूजुअली समवे और द अदर पेन पाथवे को कंप्रेस करता है किधर ना किधर. तो और वो पेन पाथवे कंप्रेस होने का कारण क्या होता है, हम लोग को उनको पेन फील होता है. ठीक है? सो दैट्स द थिंग, पेन पाथवे कंप्रेस हो रहा है, इसके वजह से उनको पेन फील हो रहा है. ठीक है? एज द डॉक्ट्राइन सजेस्ट कि कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो रहा है उसके हिसाब से आपको सेंसेशन फील होगा. ठीक है? नॉट द स्टिमुलस टाइप. सेंसेशन, तो इसका की आइडिया क्या है? सेंसेशन डिपेंड्स ऑन द पाथवे, नॉट द स्टिमुलस. Then we have law of projection. Pain is always felt at the original receptor location, even if the nerve is stimulated elsewhere. So phantom limb pain इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. तो इसमें क्या होता है, फैंटम लिम्ब का मतलब ये होता है, उनको जब इन लॉट ऑफ केसेस जब उनका पैर एम्पुटेट हो जाता है, जब उनके पास उनका पैर एम्पुटेट किया जाता है ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, तो उनको स्टिल वो लिम्ब, उनको लगता है कि उनके पास वो पैर है, उनको स्टिल ऐसा लगता है कि उनको सेंसेशन है. ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ केसेस कि उनको लगता है कि उनको उसमें पेन है, इवन तो उनको पैर नहीं है, स्टिल उनको ऐसा लगता है कि उनको वो एरिया में पेन होता है. इट इज ड्यू टू दिस लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है? So yeah, phantom limb pain, the person feels pain in the amputated limb. So then we come to the fifth and last property of receptors, that is law of intensity discrimination. Now as the name suggests, इसका मतलब क्या है? ये law describe करता है कि आपके receptors different intensities के बीच between कैसे differentiate करता है. ठीक है? तो इसके दो तरीके हैं. First one is frequency coding. Frequency coding क्या है? वो बेसिकली बोलता है कि स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस मतलब मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे आपके रिसेप्टर में. इट इज बेस्ड ऑन द वेबर फेशनर्स लॉ. देन वी हैव रिक्रूटमेंट ऑफ सेंसरी यूनिट्स. इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस क्या करेगा? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उतने ज्यादा रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट होंगे. ठीक है? वीक स्टिमुलस recruits few recruits few receptors, whereas strong stimulus recruits many receptors. ठीक है? सो विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स. ठीक है? सो ये बड़ा ही छोटा वीडियो है. सो एंड ऑल्सो ये बड़ा ही इजी टॉपिक है. ठीक है? वेरी और वेरी इजी टू अटेम्प्ट, वेरी वेरी मच स्कोरेबल टॉपिक है ये. ठीक है? सो पढ़ते रहिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो.